डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी। कल आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक स्पीच में उन्होंने जो है भारत को या हिंदुओं को लेकर जो स्पीच दी है उसको लेकर भारत में सरकार जो है वो पूरी एक्शन में आ चुकी है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. अगर ये इतनी बड़ी बात है तो जितने पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं उतने इंडिया में भी रहते हैं। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कहेंगे हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आना चाहेगा, कोई भी नहीं आना चाहेगा। और हम अगर मुआवजा करें भारत से अपना और भारत के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करें तो हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। और मेजबान है वो फैसला करेगा कि कहाँ खिलाना है, जहां भी होगा हमारी टीम जाएगी लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा बोल्ड उन्होंने बयान दिया एक मरतबा फिर। जिस तरह पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसका मेजबान था और पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा तो पाकिस्तान ने होश भी किए और उसके साथ साथ जो इंडिया चूंकि पाकिस्तान नहीं आया था इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जो मौकफ अपनाया था मोहसिन नकवी ने वो बेहतरीन था। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है और ये मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी कि भैया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे इस पे बात होगी और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा क्रिकेट में। हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हैं क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. देखिए उसकी वजह ये जाहिर सी बात है जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का और जो मतलब यानी जाहिर बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से जो नाराजगियां हैं ठीक है वो रीजन सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात करते हैं कि बायलैटरल सीरीज आपस में होनी चाहिए ठीक है। बायलैटरल सीरीज जो है वो आपस में होगी। ये जो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में एक टाइम पे आमना सामना आपका होता है बायलैटरल सीरीज होती रही तो इसकी वजह से जो टेंशन है ये खत्म होती चली जाएगी। ये ऑस्ट्रेलिया को बैठना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोई ऑनर नहीं है इंडिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत तगड़े मुल्क हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। वो दो ऐसी जगह पर है कि जहां पर इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका कोई असर रसूख नहीं है। ये दो तगड़े मुल्कों के साथ आप बैठें क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो सारे ऑनर्स उनके, इमारात में तो सारे ऑनर्स उनके, कैरेबियन प्रीमियर लीग में आधे ऑनर्स उनके, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होनी है। ये प्रॉब्लम्स के लिए वही है कि अभी जब मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग होगी तो फिर उस पर बात होगी और सबको एक जगह होना चाहिए। हम अब आपके चूंकि विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है एंड नाउ वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आप इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली ये न्यूट्रल वैन्यू की तरफ हम चले जाएंगे। अब जो मुआहदा हो चुका है उसके तहत ना पाकिस्तान ने इंडिया में जाके खेलना है ना इंडिया ने पाकिस्तान में आके खेलना है 2028 तक। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज फिर एक मरतबा कैटेगोरिकली क्लियर की इस बात को कि उनकी टीम नहीं जाएगी इंडिया खेलने के लिए।
रहे हैं। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहाँ पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। आज जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या करेंगे हम इसमें? उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और मोदी साहब आए, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना कंट्री का लीडर ऐसे। अच्छा वैसे देखें कितनी गलत बात है ये जो हिंदुओं को डीमोनाइज कर रहे हैं कि हम नेशन एक है, हमारा हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब हिंदू रहते हैं, 50 लाख। वो ये इनकी बातें सुन के वो क्या सोचेंगे कि हम इस नेशन का हिस्सा नहीं है। और ये वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके कहते हैं कि आप यहाँ पे गलियों में कुत्ते ना लेके जाएं क्योंकि हमें इसमें गुस्सा चढ़ता। ईद की, रमजान की वीडियोज आई हुई है, लोगों को, गोरों को, जो नॉन मुस्लिम है उनको कहते हैं कि हमारे सामने खाना ना खाओ, आपकी जो खुशबुएं आ रही है उससे हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं। अब देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं। वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वरिंदर सहवाग के बहुत से बयान आते हैं जी हम नहीं जाते खेलने। ठीक, ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है, तो अगर किसी को ये वाला शौक है, हमें अगर ये वाला शौक है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। अब इंडिया मेजबान है, वो किस मुल्क का इंतखाब करता है ये उनके ऊपर है। हमारी टीम वहीं जाके खेलेगी। अब हमारी टीम भी एक ही होटल में कयाम करेगी, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी और एक ही जो है वो ग्राउंड में उसके मैचेस होंगे। तो फिर देखें ना आप कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट है या पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट है, अगर उनको ये एडवांटेज मिल भी जाता है कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो इतने सारे अगर एडवांटेजेस मिलने के बाद भी परफॉर्म कर लेगी। ये वो लोग हैं, इतने से हैं। बर्तानिया में 8% है, सारे ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन इनके सारों के अंदर कीड़ा है। अभी पूरे बर्तानिया में भी बहुत सारी मस्जिदों में इनको इजाजत दे दी है लाउड स्पीकर पे अजान देने की। इधर लेकम्बा सिडनी का एक सबर्ब है, उधर भी इजाजत दे दी है अजाने देने की। अगेन चलो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो तो चले एक डफर है ना, उसको उसने तो दुनिया को नहीं देखा। वो तो कहता है कि अहमदी कुत्ता, हिंदू कुत्ते और ये क्रिश्चियन चूड़े और ये चीजें, चलो वो तो एक डफर है ना उसको। ये जो बाहर के बैठे हुए हैं ये कितने बड़े मुनाफिक हैं कि बाहर जाके उनको कहते हैं कि अपने रिवाज बदलो, हमें फैसिलिटेट करो, और पाकिस्तान हमारे में जहां पे किसी को हिलने नहीं देना। कैसे, ये क्या लोग हैं? इस पे क्या बंदा बात। वर्ल्ड फोरम पे पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का है, करुण नायर हो गया, लड़का है, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे। अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी। पीएसएल में कुछ यंगस्टर्स को देखा गया कि आरसीबी की टी शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई है और शायकीन जो है वो देख के खुश भी हो रहे हैं उनको। वेव ऑफ सूर्यवंशी, बट व्हाट अ स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय। वंडर बॉय कहना चाहिए उसको, प्रोडिजी है और अल्लाह इसको और मजीद इज्जत दे, इसी तरह मेहनत करता रहे। और वाकई आप अपना कैरियर आईपीएल का स्टार्ट कर रहे हो 30,000 के क्राउड के सामने, मतलब शरदुल ठाकुर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को छक्का लगा के, और वो भी यानी कि जगह बना के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आप छक्का मारो, दैट मींस भाई यू गॉट लोड्स ऑफ टेम्परामेंट एंड लोड्स ऑफ टैलेंट। शाहिद आफरीदी कह रहे हैं कि जी जो विराट कोहली हैं वो नेट प्रैक्टिस भी ऐसे करते हैं जैसे मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, और हमारे वाले जो हैं वो नेट प्रैक्टिस में बड़े नखरे करते हैं कि सीधी सीधी बॉल कराओ लग जाएगी। और एक हमारे वालों ने तो कैचिंग प्रैक्टिस भी गद्दों पे की थी, उस पर बड़ा मजाक उड़ा था। महमूद भाई मेरी यहाँ से नाक कटी थी। कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हमारी टीम उस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल भी नहीं उतर पाई और इंडिया के लेवल तक नहीं पहुंच सकती, ना पहुंच पाई। कि हमारा लास्ट मैच था सेमीफाइनल से पहले, तो बहुत गंदा बीट किया इंडिया ने पाकिस्तान को। इतनी चीख के इनके अंदर से थोड़ी सी भी मुनाफ की बू नहीं आती। इसका बड़ा घिसा पिटा इनका जवाब है, नहीं वो
पाकिस्तानी हैं, हम उनको एज अ माइनॉरिटी समझते हैं, यानी एज अ अकलियत समझते हैं। उनको माइनॉरिटीज के राइट्स, उनको इस्लाम, ये जिस तरह इनका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1400 साल पहले लिखा जा चुका है, उसी तरह का इनके माइनॉरिटी के राइट्स भी हैं। तो इससे मैं कहता हूं कि यार इनको तो अपने इस्लाम का खुद ही नहीं पता, लेकिन इस्लाम का तीर मारी, इस्लाम का बोलबाला किए जाएंगे हर वक्त। ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान इस तरह की बातें कर, इसका काम बनता है इस तरह की बातें करते हैं। सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह यह है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं, जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ होते, अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं। बेटे हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें, अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर सारे मैचेस हार जाए, लेकिन इंडिया नहीं जाना। एक बात तो क्लियर है, क्योंकि जितनी दोस्ती का हाथ हम ही बढ़ाते रहे, जितना हमने हर तरह से क्रिकेट खेल को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोशिशें की हैं, अब वो तो हल्के ही नहीं आते। वो तो इंडिया बहादुर तो अपने दिमाग के अंदर पता नहीं क्या बसा के बैठे हुए। वो मेरे अंदाता है वो क्रिकेट के, ठीक है जी, अंदाता होंगे आप क्रिकेट के। अब नहीं आती हमारी टीम भी खेले, अब हमारी टीम के बगैर हमने हर दफा आके आपके मुल्क के अंदर रौनक बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब जो आपके वर्ल्ड कप की रौनकें होंगी वो पाकिस्तान टीम के बगैर हुआ करेंगी। बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भैया, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर है। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया, नवीन कश्मीर की कहानी आपने बेची, मेरा जिसका नाम है कश्मीर इज जगलर वेन, इसका टाइटल मैं कश्मीर के ऊपर भी ये बात करेंगे। मैंने तो ये वाला क्लिप देखा, तो कश्मीरी भी जो है वो भी कहते हैं भाई हमने पाकिस्तान में नहीं आना, हमने अलहदा हो जाना, आपके पास भुखे नंगों के पास हम क्यों जाएं, कंफ्यूज मुल्क के पास क्यों हैं। कहानियां वही पुराने घिसे पिटे नजरिए अभी तक लोगों को बेची जा रहे हैं चूरन। तो बताते ना, दिखाते कि आपने दुबई बनाया, दिखाते आपने बड़ा कोई तुर्की बना दिया या मलेशिया इंडोनेशिया बना दिया। मलेशिया का भी एक रिवाइवल हुआ था, लेकिन खैर उधर भी फिर इस्लाम आ जाता है बीच में, वो पीछे लोग जाने लग जाते हैं। कुछ दिखाते हैं, दिखाने को आपके पास कुछ है नहीं, बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो। Two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled, mounted that. कैसे देखते हैं एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कौन है ये बंदा? ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो खुद PSL टॉयलेट टैलेंट, और ये न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये आईपीएल का टैलेंट है। ने आईपीएल में जिस तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, ओ माय गॉड। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके, वहां पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहां पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला वो। मेरे साथ इस तरह की बात न की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा, आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें, अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर सारे मैचेस हार जाए। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये चल रहा है पीएसएल का कि पीएसएल उन दिनों में हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर आईपीएल हो रहा है, तो जो टीवी की जो व्यूवरशिप है या जो सोशल मीडिया की व्यूवरशिप है वो बटी हुई है।